डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 27 नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला, ये ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को ये हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को उनके अदम्य शौर्य और साहस के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया है। अभिनंदन ने 2019 में ये पाकिस्तान के साथ हवाई संघर्ष के दौरान दुश्मन के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था और उसके बाद उन्हें उस देश में यानी पाकिस्तान में 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। नेक्स्ट है, ये मेरी कॉवा ने दुबई ओपन खिताब जीता है हाल ही में। ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप और राइडर कप के विजेता केलिन मेरिकावा ये आखिरी 7 में से 5 होल में बॉडी बनाकर ये दुबई ओपन विश्व टूर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है और इस जीत से वह यूरोपीय टूर में नंबर 1 पर काबिज होने वाली पहले गोल्फर बन गए हैं। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 10 जनवरी से इसका प्रारंभ होगा और पीएम मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन का मुख्य विषय है गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है, साझा सशस्त्र बलों का ये सैन्य अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है। देश की युद्ध क्षमता और युद्ध की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कक्ष की खाड़ी में शुरू हुआ ये 4 दिवसीय साझा सैन्य अभ्यास शक्ति ये हाल ही में संपन्न हुआ है और इस अभ्यास में 19 नवंबर तक यह अभ्यास चला है और इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल, गुजरात पुलिस और समुद्री बल ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट है, 5,000 करोड़ के AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के सौदे को मंजूरी दे दी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित यात्रा से पहले ये रूस के साथ रक्षा मंत्रालय 5,000 करोड़ रुपए के ये AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के सौदे को मंजूरी दे दी है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये 6 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आ सकते हैं और इस सौदे पर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर भी किया जा सकता है। इस सौदे के तहत 7.5 लाख रूसी AK-203 इसका निर्माण अमेठी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DSC की बैठक में वायुसेना के लिए 2236 करोड़ रुपए को GSAT-17 सैटेलाइट और संबंधी उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है और इस सौदे का मकसद वायु सेना के संचार नेटवर्क को मजबूत करना है और यह प्रस्ताव सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इसकी रियल टाइम कनेक्टिविटी के लिए GSAT-C उपग्रह और ये ग्राउंड हब खरीद के लिए है। नेक्स्ट है, ये भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच अभ्यास प्रारंभ हुआ है। भारतीय नौसेना की जहाज ने इंडोनेशियाई पोत के साथ 2 दिवसीय संबंधित सैन्य अभ्यास कोरपाट का ये 37वां संस्करण प्रारंभ किया है और इस अभ्यास में दोनों देशों के समुद्री निगरानी विमान को शामिल किया गया है और इस अभियान का आयोजन 2002 से दोनों देशों के बीच किया जा रहा है। नेक्स्ट है, देश में पहली बार आंखों में स्टेम सेल का यूज किया गया है और ये GSVM मेडिकल कॉलेज में पहली बार रतौंधी के मरीजों की आंखों में स्टेम सेल यानी यह एक मूल कोशिका होती है और इसका इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही यह केस देश ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा मौका है क्योंकि आंखों के सुप्राकोराइड स्पेस पर पहली बार ये स्टेम सेल थेरेपी का इलाज किया गया है। दरअसल इसके लिए मुंबई के स्टेम सेल विशेषज्ञ डॉक्टर BS संजय काला नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर परवेज खान एवं एनेस्थेसिया विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनकी टीम ने पहले विशेष प्रकार की मशीन से मरीज के कूल्हे की हड्डी से स्टेम सेल निकाली है और उसके बाद उसका इंजेक्शन तैयार किया है और उससे तैयार करके स्टेम सेल के इंजेक्शन को विशेष प्रकार की एक नीडल से नेत्र रोग के ये विभागाध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर खान ने इसे क्या किया, इन्होंने इसे आँख और ब्रेन के बीच की जगह सुप्राकोराइडल में इसे लगा दिया है। स्टेम सेल या मूल कोशिका ये ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है और इन कोशिकाओं को शरीर के किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
नेक्स्ट है पीवी सिंधु BWF एथलीट्स चुनाव आयोग लड़ेंगी। भारत की 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु 17 दिसंबर से स्पेन में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के दौरान BWF एथलीट आयोग का चुनाव लड़ेंगी और एथलीट आयोग ये 2021 से 25 तक का चुनाव होगा और ये 17 दिसंबर को इस चैंपियनशिप के साथ ये स्पेन में होगा। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी में सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया है और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में IIT गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी और ये सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही उन्होंने NEP यानी नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया है। सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम उस ज्ञान का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और उसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो भारत के लिए अद्वितीय है, जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत, योग, संस्कृत, पारंपरिक दवाएं, मंदिर वास्तुकला और उत्तर की विशेष कृति पद्धति इत्यादि। नेक्स्ट है रानी गौडिलेन्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में ये रानी गौडिलेन्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी है और यह संग्रहालय मणिपुर के तमांगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो रानी गौडिलेन्यू का जन्म स्थान है। रानी गौडिलेन्यू का जन्म 1915 में हुआ था और वह एक आध्यात्मिक और राजनेता थी। 13 साल की उम्र में वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई और वह अपने चचेरे भाई के धार्मिक आंदोलन हेराका से जुड़ी और उसके बाद यह आंदोलन मणिपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। 1932 में उन्हें यानी रानी गौडिलेन्यू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। लेकिन 14 वर्ष कारावास के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो फिर उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। 1937 में शिलोंग में जवाहरलाल नेहरू गौडिलेन्यू से मिले और उन्हें रानी की उपाधि दी और उन्हें पहाड़ों की बेटी कहा। नेक्स्ट एक खोज खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली में खानों और खनिज पर 5वीं राष्ट्रीय सम्मेलन में खनिज अन्वेषण के लिए एक मान्यता योजना के पोर्टल का उद्घाटन किया है तथा उत्तर पूर्व के 2 राज्यों सहित 15 राज्यों को 52 खदानें सौंपी हैं। नेक्स्ट है आधार 2.0 कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है हाल ही में और ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में आधार 2.0 डिजिटल पहचान और स्मार्ट शासन के अगले युग की शुरुआत नामक एक 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश को मिला है। मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का नाम दिया गया है और ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर इस क्षेत्र में यानी समुद्री क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और विकास में योगदान को पहचानने के लिए 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया है।